हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बेसिकली लिखा हुआ है, वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ्स. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atom on this carbon chain can be replaced by any of the functional group. तो ये जो आपका कंपाउंड्स या बॉन्ड बनते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप से। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. For example, the chemical property of CH3OH, C2H5OH, C3HOH all are very similar. क्यों ये सारे के सारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखे हैं कार्बन की, सारी सिमिलर क्यों है? सब में OH है। OH बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। ठीक है। सो सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which same functional group substitute for hydrogen in carbon chain is called homologous series. तो देखो homologous series कैसी सीरीज होती है जहाँ पर आपका हाइड्रोजन की जगह पर कोई और फंक्शनल ग्रुप अगर हम डाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिकली होमोलोजियस सीरीज। तो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि आपको यहाँ पे कार्बन के कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे मीथेन हो गया। मीथेन में हमारा CH4 है, कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। इथेन का हमारा C2H6 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रोपेन का, तो आप जिसे देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये जो है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह पे कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं OH डाल देता हूँ या कुछ और, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ऐसा करा हुआ है कहीं पर। तो ये आपकी NCERT बुक में ही है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा। अगर आप उसकी जगह पे अल्कोहल डाल दो, एल्डिहाइड डाल दो, कीटोन डाल दो, या कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, या फिर क्लोरोब्रोमो डाल दो, तो वो ऐसे सीरीज़ को हम होमोलोजियस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोजियस सीरीज़ बेसिकली जहाँ पर हम हाइड्रोजन की जगह पे इन चारों में से, इन पांचों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम होमोजेनियस सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा कर दिखा भी देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन को डाल दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमाइन डाल दिया, हाइड्रोजन की जगह पे OH डाल दिया, तो इसी वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। अब ज़रा मैं वापस से वर्कशीट पे आ जाता हूँ। तो बच्चों शायद से अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि अ सीरीज व्हाट इज़, अगर क्वेश्चन में भी बन के आएगा आपके पास कि व्हाट इज़ होमोलोजियस सीरीज, तो आप डालेंगे आंसर में कि अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। जहाँ पे होमोलोजियस हाइड्रोजन की जगह पे इस उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 C2H6 दे हैव डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोजियस सीरीज, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोजियस सीरीज अ ग्रेजुएशन ऑफ इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन. This is because the melting and boiling point increase, and with increased molecular mass, solubility in particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in homologous series. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रही थी होमोलॉजियस सीरीज़ की, जहाँ पे मतलब एक पैटर्न होता है जिसमें वो इंक्रीज़ करता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा पैटर्न है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, CH4 दे रखा है। नेक्स्ट वाले पे एक कार्बन बढ़ जाता है, दो हाइड्रोजन वापस से बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे एक कार्बन और बढ़ जाता है और दो हाइड्रोजन और बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपका एक कार्बन वापस से बढ़ जाता है और दो हाइड्रोजन और बढ़ जाते हैं। तो आप देखोगे कि हर एक स्टेप पर सेम एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन बढ़ते जा रहा है। तो कुछ इस तरह की सीरीज़ को ही होमोलॉजियस सीरीज़ जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस बोले थे कि ट्राई दिस करके कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, ट्राई योर आंसर। तो ज़रा वो देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे ये रहा कि व्हाट आर द
क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन देयर स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये बच्चों आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको अपना आंसर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये आंसर है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन पूछा था और ब्यूटेन पूछा था, तो वो क्या होता है, तो बच्चों वो ये रहा आपका C3H8 केमिकल फॉर्मूला है। C4H10 प्रोपेन का है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका क्या कहते हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चर डायग्राम भी मैंने दे रखा है। बोला, हमसे पूछा गया था दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में आपको साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है। प्रोपेन में कार्बन के एटम 3 है, 1 2 3, और ब्यूटेन में कार्बन के एटम 4 है। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन प्रोपेन में 8 है और ब्यूटेन में 10 है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको लिखना भी है यहाँ पर कि प्रोपेन इज कंसीडर्ड अ 3 कार्बन एल्काइन कंसिस्टिंग ऑफ 8 हाइड्रोजन एटम, और ब्यूटेन कंसिस्टिंग ऑफ 10 हाइड्रोजन एटम एंड 4 कार्बन एटम। इस तरीके से आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का भी पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो प्लीज़ क्वेश्चन आप वर्कशीट से देख लीजिएगा और आंसर अपना आंसर शीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन देयर पेयर्स। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U एंड हाइड्रोजन मास इज 1U। तो अब यहाँ पे हमें बेसिक डिफरेंस बताना है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास का। तो चलिए इस पे भी इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिएगा। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आंसर येस होगा कि हाँ हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास कार्बन का क्या होता है, 12 इंटू 6.022 10⁻²4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 इंटू 6.022 10⁻²4। इसका डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस देखो बच्चों आप क्या कहते हैं किस तरीके से निकालोगे। तो डिफरेंस में आप दो माइनस कर देना कार्बन के आइटम से हाइड्रोजन के आइटम को। तो इसमें आपका 6.022 इंटू 10⁻²4 वो कॉमन आ जाएगा। तो 12 माइनस 1 आपका 11 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये पहले दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब अगला नीचे देखो, नीचे में भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये रहा आपका, ये देखो लेट अस आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन है, डिफाइन होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज क्या होता है वो बताना है। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C2H5OH। तो ये आपका पहले क्वेश्चन है। प्लीज़ पहले क्वेश्चन का आप पहले पूरा क्वेश्चन उतार लो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद हम इसका आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते हैं। तो पूछा था व्हाट इज होमोलॉजियस सीरीज। तो होमोलॉजियस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद द सेम फंक्शन ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद केमिकल नेम पूछा था आपसे। केमिकल नेम ऑफ C2H5OH इज एथेनॉल, ठीक है बच्चों, इसका केमिकल नेम हो गया। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इसे आपको बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉजियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर। तो थर्ड और फोर्थ मेंबर का आपको बताना है। तो बड़ा इजीली क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा यहाँ से। आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर आपका ये रहा, C2H is the general formula of homologous series of alkene. The second, fourth and fourth member of this series will have molecular formula C3H6 C4H8। ये आपका होगा, ठीक है। तो आप बस इन क्वेश्चंस को आंसर्स को उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको आंसर्स अच्छे मिल चुके होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।